हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये वीडियो जो है ना वो मंगलवार की सुबह 5:30 बजे से शुरू हो रही है और मैं रोज़ की तरह उठ गई हूँ। और उठने के बाद मैं ना थोड़ी देर बालकनी में ज़रूर जाती हूँ मौसम देखने के लिए। तो बस बालकनी में आ गई हूँ मौसम देखने के लिए। और आज का मौसम थोड़ा सा साफ़ लग रहा है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो मैं अंदर आ गई हूँ। देख सकते हैं आप लोग, मौसम साफ़ है, मतलब कोहरा वगैरह नहीं है, तो धूप निकलने का चांस है। तो बस चलिए बासी झाड़ू लगा लेते हैं। और वैसे मैं डेली 5:30 पे तो उठती हूँ, लेकिन जैसा समय रहता है और जैसा काम रहता है उसी के हिसाब से मेरा काम शुरू होता है। तो जैसे अभी 5:30 का टाइम है, तो मेरी डेली जो रूटीन है वो 5:30 से तो शुरू हो जाती है, लेकिन जो काम का रूटीन होता है वो कभी 6:30, कभी 7:30 या कभी 8 बजे भी शुरू होता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ फॉलो करती हूँ, शायद आप लोगों के भी काम आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, मैं सो के उठती हूँ तो अपने जो भी इष्ट देवी देवता हैं उनका स्मरण करती हूँ। उसके बाद से अपनी हथेलियों को देखती हूँ और धरती माता को प्रणाम करके फिर काम की शुरुआत करती हूँ। और देखिए ठंड है, काम भी ज़रूरी है, लेकिन काम के साथ साथ हम लोगों को अपना ख्याल भी रखना है। तो जो भी है शाल, स्वेटर वगैरह वो सब कुछ पहन ओढ़ के ही काम की शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं सब कुछ अपने पास ही रखी रहती हूँ। और देखिए मैं भी अलार्म लगाती हूँ। यार मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, डर बना रहता है कि कभी आँख ही न लग जाए और उठ न पाऊँ, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। और कई बार मैं डांट भी सुन चुकी हूँ अपने पति देव जी से। वो बोलते हैं कि जब उठी जाती हो तो अलार्म क्यों लगाती हो। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे डर है कि कहीं मैं सो न जाऊँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। और देखिए रात में ही हमारे माइंड में ना ये चीज़ फिट हो जाती है कि हमें सुबह 5:30 बजे उठना ही उठना है। तो देखिए बहुत सारे लोग अलार्म लगा के सोते हैं और अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं रात में ही अपने माइंड में ये चीज़ फिट कर लेती हूँ कि भैया मुझे 5:30 बजे उठना ही उठना है। बेशक जो 5:30 वाला काम है वो मैं कर लूँ, और जो बाद वाला काम होता है जैसे पूरे घर में झाड़ू पोछा का काम, तो वो मैं अपना समय देख लेती हूँ। जैसे देखिए अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, तो नाश्ते की जल्दीबाजी नहीं है, या तो मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा काम होता है तो मैं 6:30 पे ही अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो बस समय और काम के हिसाब से ही मेरा काम होता है। लेकिन ये जो मेरा रूटीन है 5:30 वाला, जैसे बासी झाड़ू लगाना, घर के मेन गेट को साफ़ करना, घर के गेट को खोलना और इसके साथ गुनगुना पानी वगैरह पीना, ये तो मेरा डेली का रूटीन है। और काम हो या ना हो, मैं 5:30 पे उठ के और ये काम तो ज़रूर ही करती हूँ। तो बस देखिए मैं गुनगुना पानी सिम करके पी ली हूँ। और गुनगुना पानी पीने का तो फ़ायदा आप लोगों को पता ही है। और देखिए बिना ब्रश किए ही गुनगुना पानी पीना चाहिए, ताकि जो भी पेट में कीटाणु वगैरह हो ना, वो लार के द्वारा जो गर्म पानी पेट में जाता है ना, तो उससे वो मर जाते हैं और पेट भी साफ़ रहता है। तो बस मेरा डेली का काम यही है। सबसे पहले मैं ठंडे पानी से अपनी आँखों को भी धोती हूँ, और आँखों को धोना ही चाहिए क्योंकि आँखें देखिए थकी रहती है। तो सुबह अगर आप ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोते हैं ना, तो आँखों को आराम भी मिलता है, आँखों की रोशनी भी बढ़ती है, और क्या होता है ना कि नींद भी भाग जाती है। और जो भी आपके दिमाग में ना, जो भी आपके माइंड में नेगेटिव बातें चलती रहती है ना, वो भी अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो देखिए ठंडक है, आपको जैसा ठीक लगे, गुनगुना पानी या ठंडा पानी, जैसा सही लगे उसी हिसाब से आपको अपना मुँह धोना चाहिए। मैं तो वैसे ना ठंडे पानी से ही धो लेती हूँ। तो बस चाय वगैरह हम लोगों की हो गई है, और पति देव जी भी देखिए बेड छोड़ के उठ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट से ना ये भी काम निपटा लेते हैं। और देखिए विंटर में ना बिस्तरे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनको भी फोल्ड करने में बहुत समय लग जाता है। तो अभी मेरे हस्बैंड जी अभी बाथरूम में हैं, अभी आएंगे तो फिर यहीं बैठेंगे। तो उनके जाने से पहले ना मैं यहाँ पे सारा कुछ
बिस्तर को झाड़ वड़ के सही कर ली हूँ, रजाई वगैरह जो भी है फोल्ड कर दी हूँ। और उसके बाद से अब यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो देखिए झाड़ू तो बासी झाड़ू मैं एक बार लगा चुकी हूँ और सिर्फ किचन में ही लगाती हूँ और घर के मेन गेट पे। उसके बाद से मेरे काम की जो शुरुआत हो रही वो 6:30 पे हो रही है। और आज ना मेरे पास काम बहुत है, वरना मैं 7:30 या 8 बजे काम शुरू करती हूँ, लेकिन आज काम ज़्यादा है, इस वजह से मैं जल्दी काम शुरू कर ली हूँ। तो देखिए काम अगर टाइम से कर लिया जाए ना तो खुद भी थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है, दिन में थोड़ा सा रेस्ट करने को मिल जाता है। और विंटर में देखिए छोटा दिन होता है, जल्दी काम हो जाए ना तो आराम ही रहता है हमें भी और काम भी समय से हो जाते हैं। तो बस झाड़ू वाड़ू लग गई है। उसके बाद से मैं यहाँ पे टेबल को क्लीन कर रही हूँ और ये जो मैं बनाई थी ना कोलिन, तो उसी से साफ़ कर रही हूँ। और ये ना वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब तो मैं सोच रही हूँ कि कोलिन मैं मंगवाऊँगी ही नहीं, मैं खुद ही जब ये ख़त्म हो जाएगा खुद ही बना के और इसी को यूज करूँगी। देखिए घर की जो चीज़ें होती है अपने हाथ से बनाओ ना तो वो नेचुरल चीज़ें होती है, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं रहता है। और इससे ना सफाई बहुत अच्छे से होती है, मतलब गैस भी बहुत अच्छे से चमक जा रहा है। और टेबल की तो बात ही अलग है, टेबल पे एकदम अच्छे से चमक जाता है। तो अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं शेयर कर दूँगी कि मैं किस तरीके से बनाई हूँ। तो बस देखिए अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। और अभी ना बच्चे सो रहे हैं तो पोछा वगैरह लग गया है। और आज ना मौसम देख के मैं ढेर सारे कपड़े भिगा दी थी, क्योंकि कपड़े का भी मुझे आज सफाई करनी थी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो अभी धूप 2 दिन से अच्छी निकल रही है, लेकिन उतनी भी तेज़ नहीं निकल रही है, मुश्किल से 2-3 घंटे ही धूप रहती है। तो उतने में भी थोड़े बहुत तो कपड़े सूख जाएंगे और कब तक कपड़े इकट्ठा कोई करेगा। तो मैंने सोचा कि आज ना कपड़े भी धुल देते हैं। तो जब तक मैं देखिए झाड़ू पोछा डस्टिंग का काम कर रही थी, उससे पहले ही मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी करके ना और कपड़े भिगा दी थी। उतने देर में ये कपड़े अच्छे से फूल गए थे और इसकी जो गंदगी है वो भी छट गई थी। अच्छा देखिए बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, तो बच्चे ज़्यादातर खेलने कूदने जाते हैं बाहर, नीचे जाते हैं पार्क में, तो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कपड़े। तो गुनगुने पानी में धोने से सही रहता है, जो भी कीटाणु रहते हैं वो भी मर जाएंगे और कपड़े भी अच्छे से धुल जाते हैं। तो मेरे पास जब मशीन थी ना तब भी मैं थोड़ी देर के लिए कपड़ों को भिगा के ही साफ़ करती थी। और अब तो हाथ से धोना है तो मैं थोड़ा पहले ही भिगा देती हूँ। तो इस बीच देखिए नहाना धोना सब कुछ हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं सोच रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा ना कि आज मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। मेरा बड़ा बेटा कई दिन से बोल रहा था कि मम्मा आप ना सूजी का हलवा या आटे का हलवा बना देना, तो मैंने सोचा कि चलो आज उसकी भी फरमाइश पूरी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है देसी घी और 1 कटोरी मैंने लिया है सूजी। तो सूजी का हलवा तो सभी को बनाने आता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। अगर सूजी के माप के हिसाब से अगर पानी और चीनी डालते हैं ना तो एकदम परफेक्ट हलवा बनता है। तो बस देखिए घी गर्म होने के बाद ही मैंने 1 कटोरी सूजी डाला है और इसको अच्छे से मैं भून दी हूँ। देखिए इसका कलर भी अच्छे से आ गया है और साइड में मैं पानी भी गर्म कर दी हूँ। तो गर्म पानी डालने से ना हलवा जल्दी बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे गर्म पानी मैं डाल रही हूँ और इसमें से ना जब बुलबुले आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं, मतलब गैस पे तो पड़ते ही हैं, अगल बगल भी छींटे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और बुलबुले से ना मैं कई बार जल भी गई हूँ, बहुत तेज़ उछलते हैं। तो ध्यान से ही हलवा बनाना चाहिए। एकदम लो फ्लेम पे अगर हलवा बनाएंगे ना तब फिर बुलबुले नहीं उछलते हैं। अगर तेज़ कर देंगे गैस ना तो बहुत ढेर सारे उछलने लगते हैं। तो इस टाइम पे मैं एकदम सीम कर दी हूँ और चीनी पानी ऐड करने के बाद देखिए इसमें से बुलबुले कैसे निकल रहे हैं। और यही ना हाथों पे अगर आके चिपक गए तो जलने का चांस रहता है। तो बस हलवा धीरे धीरे हो रहा है और बच्चों का फेवरेट चीज़ बना है। तो मेरा छोटा बेटा जो है ना हलवे की खुशबू सूंघ के ही वो उठ गया है और आते ही किचन में बोला कि मम्मा ना हलवे की खुशबू आ रही है। तो उसे नहीं लगा कि मेरे यहाँ ही बन रहा है, उसे लगा कि ऊपर बन रहा होगा किसी के यहाँ। तो मैंने बोला कि मैं ही बना रही हूँ, उसी की खुशबू है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब
बच्चों के लिए निकाल रही हूँ हलवा। और मुझे तो देखिए हलवा पसंद नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा खा लूँगी। तो बस हलवा रेडी है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं गरी का बुरादा जो है वो डाल रही हूँ। मेरे बच्चों को ना हलवे में ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है, वैसे सूखा खा लेते हैं लेकिन हलवे में नहीं पसंद है, और मेरे पास है भी नहीं, तो मैं सिर्फ ना गरी का बुरादा ही इसमें ऐड कर रही हूँ। और धूप निकल गई है, लेकिन धूप के साथ ना हवा बहुत तेज़ है, तो बच्चे तीनों बाहर बालकनी में ही बैठे हैं। तो वहीं उन लोगों को मैं नाश्ता दे दूँगी और तीनों बच्चे नाश्ता कर लेंगे। और इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।